हेलो गाइज, शिवम हेयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस जो है 30% रिड्यूस कर दिया है। तो ऐसे में चांसेस बढ़ गए हैं कि आप इस बार 100 आउट ऑफ 100 फोड़ सकते हैं पिछले सालों के कंपैरिजन, जो कि थोड़ा कम पॉसिबल था। पॉसिबल तब भी था लेकिन इतना पॉसिबल नहीं था, थोड़ा ज़्यादा सिलेबस था इसलिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। लेकिन इस बार कम मेहनत में भी हम लोग 100 आउट ऑफ 100 फोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है 100 आउट ऑफ 100 फोड़ने में कि हमें एग्ज़ाम देने से पहले हमें एग्ज़ाम पेपर को ही पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम पेपर को पढ़ने का मतलब क्या है यहाँ पे कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कितना वेटेज रहता है किस सब्जेक्ट का, किस सब्जेक्ट के किन किन चैप्टरों से कितना वेटेज रहता है, उन चैप्टरों में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमें पूरा नहीं पढ़ना होता है, जितना सिलेबस हमें दिया होता है ये नहीं कि हमें सारा पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना तभी 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ उन सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक से आते हैं। तो सीबीएसई के अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो मैथ्स में आपका जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है इससे सिर्फ 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है, और ये जो अलजेब्रा है इससे सिर्फ 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है। यहीं पे कैलकुलस हमेशा 40 मार्क्स की पूछी जाती थी, जो कि इस बार 35 की है केवल। वेक्टर और 3D ये 2 चैप्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 14 मार्क्स का पूछा जा रहा है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि इतना खास चैप्टर नहीं है लेकिन 5 मार्क्स का ये लोग पूछ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी से 8 नंबर का पहले भी आता था, इस बार भी आ रहा है। तो ये टॉपिक्स हैं आपके। इन टॉपिक्स में देखा जाए अगर तो कैलकुलस पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 35 मार्क्स का टोटल पूछा जा रहा है। 80 में आपका 35 मार्क्स केवल कैलकुलस ही रख रहा है। 20 मार्क्स आपके इंटरनल हो जाएंगे, इंटरनल 20 मार्क्स हो गए, और 20 मार्क्स का जो है आपका ये जो 80 मार्क्स का पेपर आता है आपका, उसमें 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होंगे। तो एमसीक्यू तो इतना टफ होते नहीं हैं, उसमें तो एक्वायर ही कर लेंगे आप लोग 20 मार्क्स। फिर बात आती है बाकी के जो 60 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें आपका देखिए 6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। अब वो 4 क्वेश्चन 6 नंबर के किस किस चैप्टर से आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, ये आपका मतलब पहले से ही पता होता है लगभग, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो वो 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6 नंबर के 24 मार्क्स रखते हैं अपना। तो आप उन 24 मार्क्स को भी मत छोड़िए। इसी तरह आप सेलेक्ट करिए चीज़ों को, फिर पढ़िए। सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे तभी आप 100 आउट ऑफ 100 फोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें कि लाओ सब कुछ हम पढ़ लें फिर करें तो थोड़ा टफ रहेगा। तो अब कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कैलकुलस है। कैलकुलस में सबसे ज़्यादा जो है, कैलकुलस के अंदर आपका आता है पार्ट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरिया अंडर कर्व। ये टॉपिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर बात करें रिलेशन एंड फंक्शन की, तो सीबीएसई का जो नया सिलेबस है उसमें रिलेशन एंड फंक्शन में सिर्फ इतने ही टॉपिक दिए हुए हैं। आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और इक्विवेलेंस रिलेशन, ये 4 ही रिलेशन होते हैं बस। इससे और कुछ रिलेशन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है। जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं 4 टॉपिक से आएगा। उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन तो सबको पता है कि जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा होता है। फिर बात आती है फंक्शन की। फंक्शन में सिर्फ 1 to 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, सिर्फ ये 2 फंक्शन पूछे जा रहे हैं। पहले देखा जाए तो पहले बहुत सारे थे, मेनी 1 फंक्शन पूछा जा रहा था, ऑन टू की जगह पे इनटू भी पूछा जा रहा था, बहुत सारे फंक्शन थे। फिर दूसरा टॉपिक आता है आपका अलजेब्रा से, उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक छोटा सा चैप्टर है और इससे कम लगभग 6 या 4 नंबर का, कभी कभी 6 नंबर का पूछ लेते हैं। पहले जब था मतलब 100 मार्क्स का पेपर आता था तब 8 मार्क्स का इससे ही पूछते थे। इसमें आपके 3-4 टॉपिक आ रहे हैं। पहला है डेफिनीशन, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, इससे ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन पूछते नहीं हैं।
रेंज निकालने को दे देते हैं आपको, डोमेन निकालने को दे देते हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ज़रूर ध्यान देनी होगी। इस पे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाते हैं वहाँ पे। फिर बात आती है आपकी अलजेब्रा की, उसमें मैट्रिसेस जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का है, गारंटीड, कन्फर्म है, जिसमें क्या होगा, आपको 3 इक्वेशन दी होंगी और उसमें वैल्यू निकालनी होगी एक्स वाई जेड की, तीनों में मतलब जो भी वेरिएबल्स होंगे 3 उनकी वैल्यू निकालनी होगी। एक 6 नंबर का क्वेश्चन इससे पक्का है। तो और इसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं, कॉन्सेप्ट दिया है इसका, मैट्रिक्स का समझाया हुआ है, आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पता होना चाहिए। इक्वलिटी तो मैट्रिक्स की सबसे आसान होती है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वही इक्वल होंगे। ट्रांसपोज निकालना हमें आना चाहिए। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। मैट्रिक्स का एडिशन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक्स जो हैं ये थोड़ा ज़्यादा टफ हैं, बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं ये। फिर अगला अगर इसमें बात करें हम तो डिटर्मिनेंट तो सबसे आसान टॉपिक है, मैट्रिक्स से भी आसान है। वो दिखने में तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से टफ लगता है, लेकिन डिटर्मिनेंट सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, मैट्रिक्स जो होती है उसी पर निर्भर रहता है ये। डिटर्मिनेंट में आपका क्या है, माइनर निकालना आना चाहिए, कोफैक्टर पता हो कैसे निकाला जा सकता है, और डिटर्मिनेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एडजॉइंट पता हो और इन्वर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। ये टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। उसके बाद मेन पार्ट आता है आपका कैलकुलस का। कैलकुलस में सबसे पहला जो है वो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, पूछ सकते हैं, वो भी वो या तो 2 नंबर या 4 नंबर में पूछेंगे, कंफर्म नहीं रहता, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछते। फिर आपका क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। इससे एक 6 नंबर का क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है, या तो वो क्वेश्चन टेंजेंट एंड नॉर्मल से होगा या फिर वो मैक्सिमा एंड मिनिमा से होगा। ये इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टोटल 5 या 6 टॉपिक आते हैं, उन्हीं टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का पक्का। फिर आपका आता है इंटीग्रल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो एक क्वेश्चन मतलब इससे कई क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो मतलब 4 नंबर में आ जाते हैं, और MCQ में भी पूछा जाता है खूब कस के, और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। फिर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इससे भी एक 6 नंबर में आने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। तो आपको ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत मजबूत कर लेना है। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे आपका कभी कभी 6 नंबर में पूछ लिया जाता है, वैसे चांसेस इसके कम रहते हैं 6 नंबर में आने के। 4 नंबर में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रहना, बस आपको ऑर्डर एंड डिग्री का ध्यान रखना है। ऑर्डर और डिग्री जो आपका MCQ में बहुत पूछा जाता है, आपको MCQ में दे देंगे कि एक इक्वेशन दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर की निकालना होगा और डिग्री निकालनी होगी कि इसका क्या ऑर्डर है, क्या डिग्री है। फिर आपका आता है वेक्टर एंड 3D। इसमें वेक्टर तो है थोड़ा आसान रहता है आपका, लेकिन 3D का जो है इसमें फार्मूलाज इतने ज़्यादा होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और एक ही में मिक्स कर देते हैं। तो फार्मूले पे आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी डालनी होगी, आपके पास अभी टाइम है, आप अच्छी खासी प्रैक्टिस इस पे डाल सकते हैं। वेक्टर तो आसान होता है, उसका तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे जो है MCQ में भी आ जाता है क्वेश्चन। और ये जो 3D है, इससे एक 6 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म है। 4 क्वेश्चन में एक 3D का, एक मैट्रिक्स का, और एक कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। ये 3 क्वेश्चन हो गए, ये फिक्स होता है, और एक कभी कभी प्रोबेबिलिटी का भी आ जाता है। फिर इसके बाद आती है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसमें बहुत ही मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, वरना इसको बस इसमें क्या है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है, इसके फंक्शन के बारे में, और ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। फिर आपकी आती है प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बेस थ्योरम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि 6 नंबर में आ सकता है। टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, टोटल मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेस थ्योरम तो पूछेंगे ही 6 नंबर में। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इस पे क्वेश्चन तो पक्का ही हर बार आता है, तो आपको ये कर लेना है। इतना ही आप कर लीजिए, बाकी सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िए और सेलेक्टेड
क्वेश्चंस उठाइए जो बार बार रिपीट हो रहे हों। और इसके लिए आपको मैं सबसे बढ़िया बुक सजेस्ट कर दूं, आपको क्या होता है, एक बुक आती है अरिहंत की, चैप्टर वाइज, अरिहंत पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज आती है मैथ्स की, आप उसको ख़रीद लीजिए। और उसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं और चैप्टर का वेटेज भी दिया होता है। और वो लोग ऐसे उसको डिज़ाइन किए हैं कि आप मतलब उसको अगर एक बार पूरी कंप्लीट कर लिए हो तो आपको पेपर में फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ना देखा हो। और आप 100 आप फोड़ सकते हैं बहुत आसानी से, बिना कोई दिक्कत। तो आप कुछ मत करिए, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पड़िए, ज़्यादा क्वेश्चंस के चक्कर में ना पड़िए, ज़्यादा सिलेबस के चक्कर में ना पड़िए, आप सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िए। आप पुराने साल के जब पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। और वह अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं तो आपको कभी अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से उठ रहा है। तो आप एक ये ज़रूर काम करिए कि आप चैप्टर वाइज की वो बुक खरीद लीजिए। अगर नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर और आप वो सॉल्व करिए। एग्ज़ाम के लास्ट 1 महीने पहले से आप उन पेपर्स को, अब जैसे 2021 में आप पेपर दे रहे हैं तो आप क्या करिए, 2010 से लगाइए, शुरुआत कीजिए 2010 से और आप एंड करिए 2020 पे। जितने भी क्वेश्चन हैं उस उतने ही क्वेश्चंस में से आपका 2021 में एग्ज़ाम आएगा। हाँ, वो बात दूसरी है, डिजिट्स हो सकता है कुछ क्वेश्चंस की चेंज हो जाएं, लेकिन आपको एक अच्छा डिज़ाइन मिल जाएगा पेपर का कि पेपर किस टॉपिक से आता है ज़्यादातर और कैसा डिज़ाइन होता है पेपर का। तो आपको जब इतना कर लेंगे तो 100% गारंटी है कि आप 100 आउट ऑफ 100 फोड़ देंगे। और सबसे पहली बात, एनसीईआरटी तो आपकी मस्ट है, रिक्वायर्ड है, उसको तो आपको लगाना ही लगाना है। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं लगाएंगे आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा, तो एनसीईआरटी आपको लगाना ही पड़ेगा। फिर एनसीईआरटी जब पूरी आपकी कंप्लीट हो जाए तब आप चैप्टर वाइज पे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए। तो आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपके लिए हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे कि आप कैसे क्या करें जो आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। आपकी स्ट्रेटजी मैं बताता रहूँगा, कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।